हेलो गाइस फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी। सबसे पहले तो हमारे यंग माइंड एकेडमी के दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह नया साल मंगलमय हो। फ्रेंड्स, यंग माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हम मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने की है मैथमेटिक्स के टॉपिक फर्स्ट से, नंबर सिस्टम से। इसकी हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं। दो वीडियो में हमने दो कंसेप्ट कवर किए हैं। पहले में डिविजिबिलिटी रूल और बेसिक जो है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर से रिलेटेड जितनी थ्योरम्स बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे कवर कर लिए हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, लेक्चर 3 है, जिसमें कि हम अपना टॉपिक कवर करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, सी सेट, बैंकिंग की हो, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा हमारी वीडियो के जरिए। और इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट जो है वो कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस तरह से इनको सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिखे जाते हैं। सो जितने भी हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल को ईजिली रीच आउट कर सकें, हमारी आने वाली वीडियो ईजिली देख पाएँ। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। शुरुआत करेंगे हमारा आज का टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम का। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो कि हमारे पास गिवन टू नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला है मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल देखो, जैसे हम टू का टेबल पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये क्या हुए, इसके टू के क्या हुए, मल्टीपल हुए। यानी कि जब हम अपने नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे को कुछ रिजल्ट नंबर्स मिलते हैं, वो उस नंबर के क्या निकले, मल्टीपल्स निकले। जैसे कि यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स दिए हैं, 8 16 24 32 40 48 56 अप टू इनफाइनाइट। मल्टीपल्स जो हैं वो अप टू इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर क्या होते हैं? एक नंबर है हमारे पास, उस नंबर को ऐसे नंबर जो कंप्लीट डिवाइड कर सकें विद नो रिमाइंडर लेफ्ट। ऐसे नंबर जो हमारे गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर ले और हमारे पास जो है वो कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट ना बचे। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली? 1 जो है, 1 हमेशा सबका ही कॉमन फैक्टर रहेगा। 1 सबको डिवाइड कर सकता है क्योंकि को प्राइम नंबर है। 2 4 8 ये सारे 8 के क्या है, फैक्टर्स हैं। 9 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 3 और 9, इसके अलावा नहीं होंगे। और 12 के देखो, 12 के क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12, ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर्स निकले। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम जैसे हमें निकालना है 2 और 3 का, तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल लिखो, क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12। अब 2 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। 3 के 3 6 9 12 15। अब 2 कहाँ तक जाएंगे? ये भी इनफाइनाइट तक। अब हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है ना, तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, यानी कि हमें छोटा से छोटा नंबर देखना है जो कि इन दोनों में कॉमन आए। ऐसे छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन आए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। 6 आ रहा है तो 6 इन दोनों का क्या निकलेगा? LCM, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या निकला? 6 निकला। अब एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई? सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें अपने नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। 12 और 18 के हमें एलसीएम निकालना है, तो 12 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो, क्या क्या होगा? 2 2 जा 4 3 जा 12।
यानी कि टू टाइम है तो 2 यानी मल्टीप्लाई 3। 18 है, 18 को 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से ब्रेक करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब इन दोनों नंबर में हमें क्या करना है, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। कितने प्राइम फैक्टर है दोनों में, 2 और 3, दोनों में 2 और 3, इसके अलावा कुछ है नहीं है, ठीक है। हर एक प्राइम फैक्टर की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है जो दोनों में हो, दोनों में कंपेयर करना है, जो हाईएस्ट होगी वही एक बार लिखनी है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर किस में है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि हम लेंगे 2 अब 3 है अगला प्राइम फैक्टर, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, हम किसको लेंगे, हाईएस्ट वाली को लेंगे भाई। तो 3/2, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 हो गया आपका 36। यानी कि 36 एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो सके और इन दोनों का ये क्या होगा, एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करो। दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, यानी कि हमें इन तीनों, यहाँ पर देखो 12, 18, 24 तीन नंबर दिए हमें, 12, 18, 24। इन तीनों को हमने इकट्ठा डिवाइड करना है, ठीक है। इन तो 2 से करेंगे स्टार्टिंग में, 2 6 जा, देखो हम स्टार्टिंग जो है लोएस्ट नंबर से करते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर से, तो 6 से करेंगे, 9 जा 12 जा, 2 से अगेन हो जाएगा 3 9 6, 2 से अगेन हो जाएगा 3, जो नहीं कट रहा है ना उसको एज इट इज लिख लो, जैसे 3 नहीं कटेगा तो 3 9 भी नहीं कटेगा, और यहाँ पर 3 से हो जाएगा ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। 72 जो है वो क्या आ गया इन दोनों का, इन तीनों का LCM, तो हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 72, ठीक है। LCM क्या निकला इनका, 72। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमने स्टार्ट करना है लोएस्ट से और फिर हमने बढ़ते जाना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। प्राइम नंबर हमने पहले लोएस्ट लेना है, जो कट रहा है उसको काटना है, नहीं कटता उसको एज इट इज लिख लेना है, जैसे यहाँ पर 9 नहीं कट रहा तो 9 हमने एज इट इज लिख लिया। लास्ट में हमने सारे जो हमारे पास ये निकले इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आएगा वो हमारा इन तीनों का या दो नंबर का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आई होप LCM का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अब पहले मल्टीपल था, फैक्टर है, तो फैक्टर क्या होंगे। अब जैसे हमारे पास है 12 और 18, दो नंबर है, इनमें हमने देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 12 के पहले फैक्टर लिखो, 12 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं हुआ, 6 से हो सकता है, बस सीधा 12 से। ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से हो सकता है, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 से हो सकता है, फिर हमारे पास 18 से होगा। तो हमने ऐसा कॉमन, इन इतने सारे फैक्टर आ गए ना, इनके सारे कंप्लीट फैक्टर हुए, हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हाईएस्ट है ना 18 और 12, तो यहाँ से पीछे को देखेंगे इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। 12 दोनों में नहीं है, 9 नहीं है, 6 दोनों में दिख रहा है, यहाँ से 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास फैक्टर 6। तो हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 6। अब इसको निकालने के भी दो तरीके हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमारे नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करो। अगेन ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अब HCF कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, हर एक नहीं लेना है, सिर्फ कॉमन। देखो यहाँ पर 2 और 3 है, दोनों में कॉमन तो दोनों ही है, पर कॉमन फैक्टर में भी हमें क्या लेना है, लोएस्ट पावर, यानी कि जिसकी छोटी पावर होगी। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, क्या लेंगे हम, 2 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3/1 है, यहाँ 3/2 है, तो हम क्या लेंगे, 3/1 लेंगे। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है या फिर कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है,
इनको सॉल्व करो, कितना हमारे पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ही हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आ रहा है, इनका HCF आ रहा है। ठीक है, पहला ब्रेक का समझ में आया, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करो, लोएस्ट फॉर्म लेनी है किसकी, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट फॉर्म लेनी है। ठीक है, लोएस्ट पावर लेनी है। अगला है यूक्लिड मेथड, डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। जैसे 48 और 18 के हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 48 है ना, 48 को डिवाइड करेंगे 18 से, हम दोनों के निकाल रहे हैं 48 और 18 के, तो 18 से 48 को डिवाइड करेंगे। 18 टूजा जो हमारे पास होते हैं 36 होते हैं, रिमाइंडर बच गया 12। जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइड करना है किससे, जो हमारे पास डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करना है, यानी कि 12 है तो 18 को 12 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर से डिवाइड करो, तो 12 बन जाए, 12 क्या बच गया, 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया। अब 6 को जो हमारे पास ये है, अगेन डिवाइजर हमारे पास पिछला क्या है 12 है, तो 12 से डिवाइड करो, तो 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी कि जिस डिवाइजर से हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, जिस डिवाइजर से हमारे पास रिमाइंडर 0 आए वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, जिस डिवाइजर से हमारे पास रिमाइंडर 0 आए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि 48 और 18 का जो HCF होगा वो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन से HCF इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, 48 को 18 से किया, रिमाइंडर 12 आया, 18 को 12 से किया, यहाँ पे डिवाइजर था, डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड बन गया, रिमाइंडर डिवाइजर बन गया। ये रिमाइंडर आ गया 6, और रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, डिवाइजर क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि आपका ये वाला जो 6 था, जहाँ से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास HCF हो जाएगा। ऐसे भी दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो। 18 को क्या लिखेंगे, 18 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 48 को ब्रेक करो, 2 ज़ा 4, 12, 6, 2, 3, 48 निकला आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये निकला आपका 2 रेस्ट पावर, इसको लिखेंगे 2 रेस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर 1। हमने क्या करनी है, ईच प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर देखनी है, तो 2 की पावर 1 लोएस्ट है और 3 की पावर 1 लोएस्ट है। यानी कि आपका इसको सॉल्व करोगे तो 6 ही आया ना, तो 6 ही इसका क्या हुआ, HCF हुआ। यूक्लिड से भी हमारा क्या आया, सेम ही HCF आया। यूक्लिड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और ऐसा डिवाइजर जहाँ पे हमारा रिमाइंडर शेषफल जो है वो 0 बचे, वो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमारा HCF निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड हुआ हमारा कौन सा, डिवीजन मेथड, HCF निकालने का। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस मेथड कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं N1 और N2, N1 और N2। N1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, HX, और N2 को HY। मान लीजिए अगर H इनका HCF है तो N1 को HX लिख सकता हूँ और इसको HY। X और Y ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन हमने H में ऑलरेडी ले लिया है, HCF हमने H ले लिया ना। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मान लीजिए N1 माइनस N2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, HX माइनस HY। ऑलराइट, या फिर मैं लिख सकता हूँ N1 माइनस N2 जो है वो H इंटू X माइनस Y। यानी कि जो आपका N1 माइनस N2 है उसमें ही आपका HCF कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, या तो वो खुद आपका HCF हो सकता है, किस केस में, जब x माइनस वाई अगर 1 हो उस केस में हमारे पास डिफरेंस दोनों नंबर का वो खुद HCF हो सकता है, या फिर N1 माइनस N2 जो हमारे पास दो नंबर का डिफरेंस आता है
उसका कोई ना कोई फैक्टर जो होता है, कोई ना कोई फैक्टर जो होगा वो HCF होगा, कोई ना कोई फैक्टर जो होगा वो HCF होगा। ठीक है, N1 माइनस N2 या तो खुद HCF होगा दो नंबर का, केस इन केस अगर x माइनस वाई जो है 1 आता है उस केस में खुद ये HCF हो जाएगा। और इन केस अगर ये फैक्टर नहीं बनता है, ये अगर HCF नहीं निकलता है, तो हम देखेंगे कि इसके फैक्टर निकाल लेंगे जो डिफरेंस आता है दोनों का, और उसको चेक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा HCF निकलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 72 और 90 मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बड़े से छोटा ही माइनस करेंगे ना, डिफरेंस निकालना है 18। अब 18 को हम देखेंगे कि 18 इन दोनों नंबर से, N1 है ये, N2 है ये, ठीक है। तो N1 और N2 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 4 जैसे 72 5 9, ठीक है, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि ये 18 जो है इन दोनों का क्या निकल के आ गया? HCF। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही HCF आ गया इन केस में, इस केस में, ठीक है। तो हमारे पास N1 माइनस N2 जो है वो इस केस में क्या आ गया? HCF आ गया। बट बात करें अब हमारे पास तीन नंबर आ गए हैं, N1 N2 और N3। अब हम जो है इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे अलग अलग से। सबसे पहले N1 माइनस N2 यानी कि N2 माइनस N1 निकालेंगे, ठीक है। इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच का? 119 माइनस 85 करेंगे 34, और 187 माइनस 119 करेंगे तो 68। तो हमें इन दोनों में से किसी एक नंबर को ही चेक करना है, दोनों को लेने की जरूरत नहीं, एक ही नंबर लेना है हमें, ठीक है। तो एक डिफरेंस आ रहा है 34, एक आ रहा है 64, यानी कि हम 34 जो छोटे वाला डिफरेंस है वो चेक करेंगे, उससे HCF चेक करेंगे, ठीक है। इस नंबर में कहीं ना कहीं HCF छुपा है इन तीनों का। सबसे पहले हम इस नंबर को ही देखते हैं। सबसे पहला काम होता है कि इसी नंबर को, डिफरेंस को ही चेक करना। डिफरेंस देखो 85 से कट रहा है, 85 से नहीं कट रहा है ना, तो मतलब ये तो हमारे पास HCF होने से रहा। अगर ये नहीं है तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, और 34 के फैक्टर, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 17 और 34 खुद, ठीक है। 34 नहीं है, 2 और 17 हमारे पास बच गए। तो 2 देखो, 2 क्या इन तीनों से डिवाइड हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा। 17 चेक करेंगे, 17 85 से भी होगा, 119 से भी होगा और 187 से भी होगा। यानी कि हमारे पास 17 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 17 हमारे इस केस में क्या आ गया? HCF समझ निकल के आ गया, ठीक है। HCF इस केस में क्या निकल के आ गया? 17। कैसे निकाला? तीन नंबर थे, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस में हम देखेंगे कि जो छोटे वाला डिफरेंस है, या तो वो उसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो नहीं निकल के आता है तो उस डिफरेंस के हम फैक्टर निकालते हैं। उन फैक्टर में से हम चेक करते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है HCF होगा। तो हमने देखा कि इस केस में 17 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है सभी नंबर को, तो 17 ही क्या होगा इस केस में? इनका HCF होगा। तो ये डिफरेंस मेथड काफ़ी यूजफुल रहता है बड़ी बड़ी टर्म का HCF निकालने के लिए। तो इस तरह से भी आप HCF दो नंबर्स का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है HCF ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म का। जैसे ये हमारे पास टर्म है और ये है 4x² y रेस्ट पावर 5। तो इसको ब्रेक करेंगे पहले, 4 को करेंगे प्राइम नंबर में 2 × 2, और x को 2 टाइम है और y आपका 5 टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर 6 को ब्रेक करो, सबसे पहले 6 जो है आपका 2 × 3, और x जो है 3 टाइम आ गया, y जो है अगेन 5 टाइम है। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हर एक प्राइम फैक्टर का हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, यानी कि 2, यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 2 है, x रेस्ट पावर 2 है, y रेस्ट पावर 5 है। यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 1 है, 3 रेस्ट पावर 1 है, x रेस्ट पावर 3 है, y रेस्ट पावर 5 है। हर एक प्राइम फैक्टर की हम लेंगे हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर देखो इन दोनों केस में क्या है? 3 है ना, यहाँ पर 3। y की हाईएस्ट पावर दोनों केसेस में 5 है, तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 x³ y रेस्ट पावर 5। ये इन दोनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर ऑफ
एवरी कॉमन बेस, यानी कि हर एक कॉमन फैक्टर की हम लोएस्ट पावर लेते हैं। हम कॉमन क्या है इन दोनों में, तो यहाँ है, यहाँ पर अगेन मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई x⁻2y⁵, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x⁻3 मल्टीप्लाई y⁵। तो 2 दोनों में कॉमन है, बट 2 की हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर कहाँ है, 2 में है। 3 दोनों के पास नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे। x दोनों के पास है, पर x की लोएस्ट पावर कब है, x⁻2 में लोएस्ट पावर है, और y दोनों के पास है, दोनों में 5 पावर है तो 5, यानी कि 4x² y⁵ दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, LCM में हम लोएस्ट पावर देखते हैं बट किसकी, कॉमन फैक्टर की, और LCM में हम लार्जेस्ट पावर लेते हैं हर एक प्राइम फैक्टर की। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर का हमने LCM और HCF निकालना देख लिया। अब बात है फ्रैक्शनल नंबर की, जैसे ये है ना हमारे पास 4/5, 6/25, 8/15, तो इनका जो है वो LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो जो भी हमारे पास ये है ऊपर, ये न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन ऐसे बोलते हैं ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमें इसका LCM निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास न्यूमरेटर है ना उनका LCM लेंगे। ये हमारे पास न्यूमरेटर है 4, 6, 8, ठीक है, इनका क्या निकालेंगे, ऊपर वाले टर्म का LCM अपॉन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इनका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो इस केस में देखो LCM इन 4, 6 और 8 का LCM कितना आ गया, 24 आ गया, और हमारे पास डिनोमिनेटर है इनका HCF हमें निकालना है, तो इनमें कॉमन 5 है। ठीक है, तो 5 यानी कि 24/5 इस फ्रैक्शन का जो LCM निकल के आएगा वो क्या आएगा, 24/5। LCM में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उनका LCM लेंगे, डिनोमिनेटर है उनका HCF लेंगे, फिर उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, और सिंपल फॉर्म में आपको सिंपल होल नंबर फॉर्म में चेंज करना है, बट ये एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, इस कट नहीं रही है, तो 24 आपका LCM निकल के आ जाएगा। इन केस हमारे पास HCF निकालने के लिए बोला गया, तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास न्यूमरेटर है अब इनका HCF लेना होगा और LCM लेना होगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, उल्टा है, और HCF हमें लेना होगा न्यूमरेटर का और LCM लेना होगा डिनोमिनेटर का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4, 8 और 2, इनका HCF कितना आ जाएगा, 4, 8 और 2 का HCF 2 ही होगा। ठीक है, और 5, 15 और 25, 5, 15 और 25 का LCM लेंगे तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हैं किसी फ्रैक्शनल नंबर का HCF और LCM। HCF में न्यूमरेटर का HCF अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM और न्यूमरेटर का लेंगे LCM और डिनोमिनेटर का लेंगे HCF। ठीक है, अब आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये आपने LCM और HCF फाइंड आउट करना है, दोनों का नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इनका दोनों का LCM ऑफ दिस, ठीक है, और HCF ऑफ दिस। नोट कर लिया, 4/7, 16/21, 8/7, 12। LCM में क्या करेंगे, क्या न्यूमरेटर में LCM लेंगे और डिनोमिनेटर में HCF लेंगे। HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF और LCM लेंगे डिनोमिनेटर का। निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोनों के आंसर। ठीक है, देखते हैं कई बार क्वेश्चन की इनका जो है वो LCM और HCF निकालो फ्रैक्शन नंबर का। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक को ना। ठीक है, क्वेश्चन वाइज किस तरह से टाइप बनते हैं क्वेश्चन के, जैसे पहला टाइप बनता है नंबर लिविंग सेम रिमाइंडर, यानी कि ऐसे नंबर जो सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 8 एंड 12 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, ऐसा नंबर हमें पता करना है जो 4 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, 12 से डिवाइड हो, हमेशा रिमाइंडर जो है वो 3 ही आए सब में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इट डिवाइड्स 254, 472 एंड 562 लीव्स अ रिमाइंडर 12 इन ईच केस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस नजर होगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको 4, 5, 6
8 और 12 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसको अगर 254 से 474 से 562 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना। एक ये कॉमन नंबर है जिसको कि हमने 4 5 6 8 12 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ रहा है मतलब पहले केस में देखो नंबर क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, उसमें 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, और 5 का मल्टीपल होगा, उसमें 3 ऐड कर देंगे, सब में जो है वो 3 ऐड हो जाएगा ना, नंबर इनका मल्टीपल ही होगा, ठीक है, मल्टीपल ही होगा तभी डिवाइड कर रहा है ना भाई, और रिमाइंडर 3 तभी आ रहा है। मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि इन सब का हमें एक कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 5 6 8 और 12 का। तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया, बट ये नंबर नहीं होगा, हमेशा क्या रिमाइंडर दे रहा है, 3 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि 120 में हम क्या ऐड करेंगे, 120 में 3 ऐड करेंगे, यानी कि 123। इतना आ जाएगा आपके पास वो नंबर 123। 123 एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 8 से करोगे, 12 से करोगे, हमेशा हर केस में रिमाइंडर जो है आपका 3 बचेगा। हर केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमने क्या किया, इन चारों नंबर, पांचों नंबर का एलसीएम निकाला ना, 120 आ गया, क्योंकि हमें हर नंबर जो है मल्टीपल है, डिवाइड कर रहा है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मल्टीपल ही होगा, और 3 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि हमने सबका जो है वो क्या निकाला, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल निकाला, उसमें 3 ऐड किया, वही नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमारे से नंबर पूछा गया। इस केस में देखो ये केस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो है वो अगर एक नंबर है उसको 254 से डिवाइड करें, 474 से डिवाइड करें, 562 से डिवाइड करेंगे, हर केस में रिमाइंडर 12 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 254 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ कैसे लिखेंगे, 254 में हम कर रहे हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट करेंगे प्लस रिमाइंडर 12 बचेगा, यहाँ भी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट करेंगे, ये बच जाएगा, यानी कि डिवाइजर पार्ट प्लस 12, हमेशा 12 12 12 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 12 हर नंबर से माइनस कर दें, यानी कि इससे 12 माइनस कर दें, इससे 12 माइनस कर दें, इससे 12 माइनस कर दें, ठीक है, तब हमारे पास जो नंबर वो आएगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है, वो उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना। अगर हम हर केस में 12 12 एक्स्ट्रा है ना, सो वी सब्सट्रैक्ट 12 फ्रॉम ईच नंबर, अगर हम हर नंबर से 12 सब्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि 254 से 12 सब्सट्रैक्ट कर लें तो 242, 474 से करें तो 462, 562 से करें 12 सब्सट्रैक्ट तो 550 आ गया, ठीक है। अब हमें इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नाउ ऑल दिस 3 नंबर आर परफेक्टली डिविजिबल बाय द सेम नंबर, ये सारे एक ही नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें इन सभी नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि इनका निकालना पड़ेगा हमें HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे इन सब का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल सकता है इनका। देखो 244 को 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टर बता दिया ना मैंने कैसे लिख बनाते हैं, तो उस तरह से आप इनका प्राइम फैक्टर निकालोगे। अब इन सब में देखो कॉमन क्या ले सकते हो, हाईएस्ट कॉमन 2 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, और 11 कॉमन है, मल्टीप्लाई 11 1, यानी कि 22 हर केस में क्या आ गया, 22 क्या आ गया, इन सब में हर एक केस में जो है वो कॉमन आ गया, यानी कि 22 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड करेगा, और हर एक केस में आपके पास रिमाइंडर जो है वो कितना बच के आएगा, 12 बच के आएगा, ठीक है। दोनों केसेस आपस में अपोजिट हैं, देखो है ना, ठीक है, तो आपको कब क्या अप्लाई करना है वो आपको इस तरह से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप है सेकंड, सम ऑफ नंबर्स एंड HCF। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सम दिया होगा और उनका HCF दिया होगा, ठीक है, हमें पता करना है कि नंबर क्या क्या पॉसिबल है। जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स 1215 एंड HCF इज 81, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, तो 2 नंबर है उनका सम दिया है 1215 और HCF दिया है 81, ठीक है। इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 81,
तो HCF अगर 81 है तो N1 क्या हो जाएगा, 81 मल्टीप्लाई है, N2 क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 2, जैसे हमने उस केस में लिखा था। दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन रही है ना, एन दोनों को ऐड करो, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 15, a प्लस बी हमारे पास कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। अब a प्लस बी 15 कब कब पॉसिबल है, हमें ऐसे पेयर्स देखने हैं कि कब कब a प्लस बी 15 पॉसिबल है, या तो 1,14 में, या तो 2,7 में, या तो 3,12 में, या 4,11 में, या 5,10 में, और 6,6 में, 7,8 में। और हमें देखना है कि अब जो हमारे पास ए और बी है ना, ए और बी ये कैसे हैं, ये हमेशा को प्राइम होंगे। को प्राइम यानी कि 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारे पास 81 ऑलरेडी है, तो अब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उन्हें ऐसा पेयर बनाना है कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 14 को प्राइम है, पॉसिबल है। 2 और 7 भी पॉसिबल है। 3 और 12 देखो, 3 और 12 को प्राइम है, दोनों में 3 कॉमन आ सकता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 और 11 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों में कॉमन आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है, 6 कॉमन है, ये पॉसिबल है। यानी कि 1 2 3 4 4 ऐसे 4 ऐसे पेयर पॉसिबल हैं, 4 ऐसे पेयर पॉसिबल हैं जब हमारे पास इनका सम जो है वो 1215 आ सकता है, और HCF जो है 18 पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 ऐसे पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन के जरिए और इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। यहाँ पर देखो, सम ऑफ टू नंबर इज 272 एंड HCF इज 34। HCF 34 है, यानी कि N1 जो आपका आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई ए, N2 आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इस तरह से N1 आ जाएगा 34 इंटू ए, और 34 इंटू बी N2 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करो, जैसे क्वेश्चन बनता है कि 72 आ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। काट कूट के तो आ गई वैल्यू 8 आ गई। अब ऐसे पेयर देखने, ए और बी हमेशा को प्राइम रहेंगे। ए प्लस बी की हमें वैल्यू आनी चाहिए 8, तो 8 कब कब आ रहा है, एक अगर हम A1 ले 7 ले तब भी 8 आ सकता है, 2 6 ले तब भी, 3 5 ले तब भी 8, 4 4 ले तब भी 8। और आप बोलोगे कि 5 3, तो हमें वही बात आ जाएगी ना कि एक नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा, एक दूसरा बन जाएगा, N1 N2 बन जाएगा। तो यही पॉसिबल है हमारे पास पेयर, ठीक है। 5 3 लोगे तो 5 वाला आपका N2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, बट हमारे पास एक्चुअल में पॉसिबल जो है यही होंगे ना, 1 7 2 6 3 5। बट इनमें भी हमें देखना है कि ए प्लस बी हमेशा को प्राइम होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से पैस पॉसिबल है, देखो यहाँ पर 1 और 7 तो पॉसिबल है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, वही नहीं पॉसिबल है। 3 और 5 पॉसिबल है, 4 और 4 में भी कॉमन है। यानी कि या तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 8 में a 1 लेना पड़ेगा, b 7 लेना पड़ेगा, या तो 3 लेना पड़ेगा, या फिर 5। अब ध्यान से देखो, अगर हम a जो है वो A1 लेते हैं, ठीक है, तो N1 क्या बन जाएगा, N1 बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई ए, यानी कि 34, और N2 बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 238। अगर हम लेते हैं 3, तो N1 बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई 3 108, और N2 बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई 5 170। अब आपको जो भी ऑप्शन एग्जाम में गिवन होगा वो ही टिक करना है। पेयर कैसे बनेंगे, 34 238 और 102 170, ये दो पेयर बनेंगे हमारे पास नंबर्स के। इनका HCF आप देखोगे 34 आएगा, और अगर आप इन दोनों का सम करके भी देखोगे ना, सम करके भी देख लो चाहे, हमेशा कितना आएगा 272 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में दिए होंगे, आप अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में N1 N2 दोनों को ऐड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा सम, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, पॉसिबल पेयर देखेंगे, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल पेयर बनेंगे, फिर उनमें से निगलेक्ट कर लेंगे जो जो प्राइम आ रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर बन रहे हैं जिनके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, सॉरी, तो कॉमन फैक्टर वाले नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, जो जो नहीं आ रहे उनको चेक करेंगे। और जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन में
बन जाए। तो जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन होगी आपको टिक करना है आंसर अपना। तो क्वेश्चन का टाइप ये हो गया, सम एंड नंबर ऑफ HCF आर गिवन। नेक्स्ट देखते हैं, LCM और HCF की हमें एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। जैसे पहला एप्लीकेशन ऑफ, ये है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ LCM। देखो 6 क्वेश्चन पढ़ो। 6 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 10, 12, 15, 20, 25 एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे हैव जस्ट रंग टुगेदर, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल दे रिंग टुगेदर अगेन। 6 बेल्स हैं, हर एक 10, 12, 15 और 20, 25, 30 सेकेंड के बाद जो है वो रिंग कर रही है। यानी कि पहली हर एक 10 सेकेंड के बाद, दूसरी हर एक 12 सेकेंड के बाद, अगली हर एक 15 सेकेंड के बाद, अगली हर एक 20 सेकेंड के बाद, अगली हर एक 25 के बाद, अगली हर एक 30 सेकेंड के बाद। बोल रहा है कि एक बार तो इकट्ठी बज गई है सारी, ठीक है। अगली बार जो है वो कब इकट्ठी बजेंगी ये सारी, कब जो है रिंग करेंगी बेल्स जो है एक साथ में। जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वेन एवर डिफरेंट इवेंट रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल लाइक बेल, लाइट, बसेस, तो हम उस केस में क्या निकालेंगे। अब हमारे से पूछा गया कि कब एक बार फिर से वो एक साथ जो है वो अकर करेंगे, तो हम इस केस में अप्लाई करेंगे LCM। यानी कि इन सब का हमें LCM अप्लाई करना होगा। यहाँ हमारे पास 10, 12, 15, 20, 25 और 30, इन सब का LCM अप्लाई करना होगा, LCM निकालेंगे। उतने इंटरवल के बाद वो आए जाएगा आपके पास सेकंड्स में। इतने इंटरवल के बाद आपकी जो सारी बेल्स हैं वो एक साथ बजेंगी। जैसे इस केस में LCM आ रहा है आपका, LCM यहाँ आ रहा है, आपको निकालना है वैसे अपने आप 300। यानी कि 300 सेकंड के बाद, 300 सेकंड के बाद ये जो सारी बेल्स हैं ये इकट्ठा रिंग करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, 4 ट्रैफिक लाइट्स टर्न ऑन at interval 72 second, 108 second, 128 second, 160 second. If they turned on at 10, 20 or 25 second, at what time they will turn together। अब इस केस में 3 ट्रैफिक लाइट दी हैं, एक 72 के बाद जो है वो टर्न ऑन होती है, एक 108 सेकंड के बाद, एक 128 के बाद और एक 160 सेकंड के बाद, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक साथ इनको ऑन किया गया, दे टर्न ऑन एट 10, 20, 25, यानी कि 10:20 और 25 सेकेंड पे। अब अगली बार वो कब जो है एक साथ जो है वो टर्न ऑन होंगी, ये हमें निकालना है। यानी कि इन सब का पहले LCM निकालो, इन सब का जो है पहले LCM जो है आपको निकालना होगा। 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, इन सब का जो आपको LCM निकालना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 72, ये LCM। यानी कि इतने सेकंड बाद ये फिर से आपस में इकट्ठी जो है वो टर्न ऑन होगी। इसको सबसे पहले चेंज करेंगे हम मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो 288 मिनट बन गए। अब मिनट से हमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो आवर्स के लिए 60 से करो, यानी कि 288 को 60 से अगर हम करते हैं तो आपके पास 4 जाएगा 240 और 48, यानी कि 4 आवर और 48 160 करोगे तो 48 मिनट। 4 आवर 48 मिनट के बाद ये आपस में फिर से रंग करें। यानी कि अगर 10:20 और 25 सेकंड पे बज रही है तो उसमें 4 घंटे 48 मिनट और 4 आवर ऐड कर दो इसमें, 4 आवर तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये बन गया 668, तो नहीं होगा, मतलब आगे 1 घंटा और बढ़ जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 और 4 आपके पास 15, 11 और 4 15, यानी कि 15:08:25, 15 यानी कि 3:08
25 सेकेंड, ये वो टाइम होगा 3:08:25 जब ये सारी बेल जो है आपस में फिर से इकट्ठी टर्न ऑन होंगी। 3 बज के निकाला हमने टाइम 3:08:25, ये हमारे पास 15:08:25 आया ना, हमने इसको टर्न चेंज कर लिया PM में, तो ये अगला टाइम होगा। तो 10 बजे बज रही है तो अगली 3:08:25 में तीनों जो है टर्न ऑन होंगी एक साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर। 3 रनर स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ सेम प्लेस एट द सेम टाइम and in the same direction. If the speed are 4 km per hour, 6 km per hour, 9 km per hour respectively, how much time will all three meet together at a same place for the first time? अब तीन हमारे पास रनर है, वो एक सर्कुलर पाथ, इस तरह से हमारे पास सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और इसका जो लेंथ है सर्कुलर पाथ की यानी कि 20 किलोमीटर है ये सर्कुलर पाथ। 3 रनर चल रहे हैं हमारे पास, एक की स्पीड हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की है 9 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर का हर एक डिस्टेंस जो है वो सारे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम बाद वो उसमें मीट करेंगे। तो सबसे पहले हर एक के लिए टाइम निकालेंगे। पहले के लिए T1 लग रहा है, पहले के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यानी कि 4 किलोमीटर यानी कि 20/4 आवर्स उसको लग रहे हैं, यानी कि 5 आवर्स लग रहे हैं पहले वाले को। दूसरे वाले को उसके लिए डिस्टेंस सेम है पर स्पीड कितनी है 6 है, यानी कि 20/6 करो। ठीक है, 20/6 यानी कि 10/3 आवर लग रहे हैं। और 3 निकालो, 20/9 है उसकी स्पीड, तो 20/9 आ जाएगा उसके लिए आर। अब ये कितने टाइम बाद जो है आपस में इकट्ठा मिलेंगे, एक 5 आर है, एक 10/3 आर है, एक 20/9 आर है, यानी कि इन तीनों के टाइमिंग का हमें LCM निकालना पड़ेगा। उतने टाइम बाद ये जो है आपस में क्या करेंगे, फिर से मीट करेंगे। तो हम एक हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई ना, इन तीनों का हमें LCM निकालना है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं न्यूमरेटर का। 5, 10 और 20 में जो है LCM आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20। और नीचे वाले टर्म का हम निकालते हैं HCF। 1, 3 और 9 में HCF क्या आएगा 1। ठीक है, इनका हम HCF निकालते हैं, अभी देखा था ना हमने। ऊपर वाले टर्म का हम निकालते हैं LCM। LCM ऊपर वाले टर्म का न्यूमरेटर का 20 आ गया और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ गया, तो यानी कि 20 आर, यानी कि 20 आर बाद ये आपस में मीट करेंगे तीनों। ठीक है, 20 घंटे बाद ये तीनों आपस में मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको LCM अप्लाई करना है जब आपको कोई चीज़ दी है ना, रिपीट कर रही है, ठीक है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, और हमें पता करना है कि आपस में दोबारा जो है कब करेगी ये चीज़, तो हमें उस केस में LCM वाला कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हम एप्लीकेशन देखते हैं HCF की। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप है HCF की एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास है अ स्कूल टीचर हैड 2 टाइप ऑफ कैंडीज। ठीक है, 336 एंड 344, 2 टाइप की कैंडी है। एक टाइप 1 की है हमारे पास 336 और टाइप 2 की है हमारे पास 462 कैंडी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सच दैट कैंडी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एंड नथिंग रिमेन। हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर एक स्टूडेंट को कैंडी जो है आ जाए और हमारे पास एक भी कैंडी जो है वो शेष ना बचे। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर एक स्टूडेंट को कैंडी जो है वो अवेलेबल हो जाए और एक भी कैंडी हमारे पास जो है वो बचे ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालनी है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है
विद नो रिमाइंडर। तो हम इस केस में अप्लाई करेंगे HCF, ठीक है। इस केस में क्या अप्लाई करेंगे, इन दोनों का HCF, इन दोनों का ऐसा कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है, ताकि हम इतने ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा ये आपको निकालना है। ये अगर आप निकालना चाहो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हैं। 464 को हम डिवाइड करेंगे 336 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 138। अब ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा 336, ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास डिवाइडेंट, रिमाइंडर डिवाइडेंट, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 48। अब ये हमारे पास डिवाइडेंट, डिवाइज़र 48 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 32। तो 48 32 प्लस 16 और 32 16 प्लस 0, यानी कि आपका जो है कब किस वाले डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 हो रहा है, 16 से रिमाइंडर 0 हो रहा है ना, तो 16 क्या आ जाएगा इन दोनों केसेस में, HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा इन दोनों केसेस में, HCF 16 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 16 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें ना, ये 16 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास SC पेयर बन जाएगा कि एक भी हमारे पास जो है वो एक भी हमारे पास कैंडी शेष नहीं बचेगी। यानी कि अगर हमें फर्स्ट टाइप की कैंडी, यानी कि ये 16 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये आ जाएगी 21 कैंडी। हर एक बच्चे को 21 फर्स्ट टाइप की मिलेगी, टाइप 1 की। टाइप 2 की कितनी मिलेगी, 16 से डिवाइड करो 24, ठीक है। 24 जो है ये दूसरे टाइप की कैंडी मिल जाएगी। तो 21 एक टाइप की, 29 दूसरे टाइप की, 16 बच्चों को पूरी कंप्लीट हो जाएगी और एक भी कैंडी आपकी शेष नहीं बचेगी। हमें इस केस में क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम आर 30 मीटर 34 सेंटीमीटर 80 मीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If it is proposed to lay square tiles on the floor of a room, what will be the minimum number of tiles required? ठीक है, हमारे पास एक रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है। इसकी जो हमारे पास लेंथ दी है वो कितनी दी है, 30 मीटर और 34 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 3034 सेंटीमीटर आ गई। और विड्थ हमारे पास 8 मीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1804 सेंटीमीटर पूरी आ गई। इसके अंदर हमने स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है। हमें पता करना है कि कितनी मिनिमम ऑफ टाइल्स जो है रिक्वायर्ड हो सकती हैं। टाइल्स कब मिनिमम होंगी, जब हमारे पास स्क्वायर की एज, ये अगर हमारे पास स्क्वायर है ना, अगर इसकी हम मैक्सिमम एज ले सकते हैं, कितने हम इसकी मैक्सिमम एज जो है वो ले सकते हैं ताकि हमारे पास मिनिमम टाइल आए। तो इसकी हमें मैक्सिमम एज चाहिए हमें स्क्वायर की। वो कैसे निकलेगी, हमें एडजस्ट तो लेंथ और ब्रेड्थ में ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एज निकालने के लिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ का। वही हमारे पास तभी एडजस्ट हो पाएगी हमारी जो स्क्वायर शेप की टाइल है ना, तभी एडजस्ट हो पाएगी अगर लेंथ और ब्रेड्थ का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। उतने शेप की अगर हम एज वाली टाइल लेते हैं तो इन यानी कि 3034 और 1804 का हमें HCF निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करो, रिमाइंडर यहाँ आ गया 1230, तो इसको डिवाइड करो, ये हमारे पास डिवाइडेंट, डिवाइज़र और ये रिमाइंडर, यहाँ पर फिर ये डिवाइडेंट, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर। 82 से हमारे पास 82 नंबर आ गया जहाँ से रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि 82। अगर हम जो हमारे पास स्क्वायर है, अगर इसकी 82 सेंटीमीटर अगर हम इसकी एज लेते हैं, उस केस में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम अगर हम एज ले सकते हैं वो 82 से ज़्यादा लेंगे तब हमारे पास ना तो एडजस्ट हो पाएंगी ये टाइलें, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, ऐसे स्क्वायर टाइल लेने पड़ेगी जिनकी एज जो है वो 82
2 सेंटीमीटर हो। अब हमारे पास कितने टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो 82 नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एटीएस से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, और इसका एरिया हो जाएगा 82 मल्टीप्लाई 82। तो इसको अगर आप सॉल्व करो इसको, ठीक है, इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है, तो इतनी निकल के आ गई है, 814 से आपके पास टाइल आ जाएंगे। ठीक है, क्या देखा हमने कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है हमारे पास एक रूम है, इसके अंदर हमने टाइल्स एडजस्ट करनी है स्क्वायर शेप की। ठीक है, तो स्क्वायर शेप की अगर टाइल लगानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम एज क्या आ सकती है स्क्वायर की, ये वही हो सकती है जो इन लेंथ और ब्रेड्थ का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, उतनी हम मैक्सिमम एज की स्क्वायर शेप की हम टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इनका जो एच सी एफ आ रहा है 82 है, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी एज कितनी हम 82 ले सकते हैं। 82 अगर हम एच लेते हैं, हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल, तो उसको एरिया के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास रूम का एरिया उससे टाइल का एरिया डिवाइड कर दो, उतने नंबर ऑफ हमारे पास टाइल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एच सी एफ बाई डिवीजन मेथड रिवर्स प्रोसेस क्वेश्चन, यानी कि डिवीजन मेथड से हम एच सी एफ निकालेंगे बट रिवर्स प्रोसेस में। जैसे इस केस में है कि इन फाइंडिंग द एच सी एफ ऑफ टू नंबर बाई डिवीजन मेथड फॉर सक्सेसिव क्वोशंट 4, 3, 6 and 5 respectively and the final divisor is 12, what are the two number। अगर हम किसी नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास क्वोशंट आ रहे हैं 4, 3, 6 और 5, और लास्ट में डिवाइजर जो आ रहा है ये आ रहा है 12, वट आर द नंबर। इस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास लास्ट वाला डिवाइजर है ना, इससे ही हमारा रिमाइंडर 0 बचा हुआ, यानी कि ये जो है हमारा एचसीएफ होगा दो नंबर का। ठीक है, हमने यही हमारे पास डिवाइजर होगा ना, इससे कोई नंबर हमने पीछे वाला जो उससे पीछे वाला क्वोशंट होगा उससे मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास इस केस में 0 बचा हुआ। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो पॉसिबल हुआ होगा, तो यानी कि ये जो 60 जो है पीछे वाले नंबर का क्या होगा, क्वोशंट होगा। तो इसको ट्रिक के जरिए हम देखते हैं कि कैसे हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वोशंट है हमारे पास 4, 3, 6 और 5, फाइनल डिवाइजर यानी कि एचसीएफ है और 12। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे पास क्वोशंट है उनको उल्टा करके लिखेंगे। 5 है ना, सबसे पहले 5, 6, 3, 4, इनको उल्टा करके लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास जो फाइनल डिवाइजर यानी कि एचसीएफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, कितना आ गया 60। अब जो ये 60 है इस केस में ये क्या बन जाएगा, हमारे पास क्वोशंट डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, डिवाइजर बन जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में डिवाइजर था वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉर्मेशन करनी है। ये वाला जो हमारे पास डिवाइडेंट है यहाँ डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा, और जो हमारे पास पिछले केस में डिवाइजर था यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो ये डिवाइजर जो है ये रिमाइंडर, जो यहाँ पर डिवाइडेंट है ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहाँ पर 12 372 है, 372 इस केस में डिवाइजर बन जाएगा। 60 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। और ये वाला जो है हमारे पास 176 ये बन गया डिवाइजर, ये बन गया रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया 5076 नंबर आ गया, और उससे डिवाइड किया होगा हमने 156 को। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना शेष बच के आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 372। अगर उल्टा करके लिखना चाहूँ ना मैं इसको, तो ये रिमाइंडर बचा होगा हमारे पास डिवाइड करके। ठीक है,
तो ये लास्ट वाले जो दो नंबर है यही हमारे पास नंबर निकल के आ जाएंगे, यही हमारे पास नंबर आ जाएंगे। इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 12 होगा, ठीक है। और क्वोशेंट जो है रिस्पेक्टिवली क्या क्या बच रहे हैं, 5 6 3 4, यानी उल्टा करके 4 3 6 5 जो है वो क्वोशेंट बच रहे हैं। तो इस ऐसी ट्रिक अप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, यहाँ पर है इन फाइंडिंग HCF by the division method 3 successive quotient 2 4 2 3 4 respectively and the final divisor is 5, what are the number। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास क्वोशेंट क्या है 2 3 4 है, तो हमें क्वोशेंट को उल्टा करके अरेंज करना है, 4 3 2 उल्टा करके लिख लिया। हमारे पास जो फाइनल डिवाइजर था यही हमारे पास HCF होगा, यानी कि 5 से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर इस केस में क्या होगा, अगर ये हमारे पास HCF है तो रिमाइंडर 0 बचा होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया इस केस में 20, ठीक है। अब ये जो 20 है यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर 5 बचेगा, तो 60 + 5 65। अब 65 यहाँ पर जो है वो डिवाइजर बन गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 20, तो ये करेंगे, ये हो गया आपका 130 + 20 150, ये 150 बन गया। यानी कि आपके पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे 150, ठीक है। 150 पहला नंबर हो जाएगा और 150 के साथ अगला नंबर क्या होगा 65, ये दो नंबर आपके होंगे, ठीक है। इस केस में इन दोनों का जो HCF आएगा वो आपका 5 आएगा, ठीक है। दोनों नंबर का HCF आप निकाल सकते हैं, 5 आएगा। और साथ ही साथ क्वोशेंट जो है 2 3 4 रिस्पेक्टिवली इस तरह से इसके चलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास HCF और LCM से देखे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन बार जो आपको प्रेस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।